हेलो गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं साइबर सेफ्टी में कि साइबर सेफ्टी क्या है, साइबर सेफ्टी का इस्तेमाल क्या होता है, हमें क्यों करना चाहिए, कि ये क्या चीज़ है। आज हम इसी विषय में आज जो है हम चर्चा करने समझने जा रहे हैं। अब देखिए, साइबर सेफ्टी जब आपने नाम सुना होगा या जब मैंने बोला आपने सुना, तो आपको चीज़ याद रहेगी कि साइबर सेफ्टी या साइबर अपराध या साइबर क्राइम, ये शब्द आपको याद आए होंगे। तो इनसे हमारा तात्पर्य क्या है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि साइबर सेफ्टी एक गुनाह है या एक गुनाह ही समझ लीजिए। देखिए, साइबर सेफ्टी वो है जो ऑनलाइन द्वारा की जाए, जैसे कि साइबर क्राइम, किसी की वीडियो लीक कर देना, किसी के खाते को हैक करके उसमें से पैसे निकाल लेना, या किसी के मोबाइल को हैक करके उसके सारे भी पर्सनल डाटा को हैक कर लेना, उसको लीक कर देना। ये सब चीज़ किस में आती है? ये सब चीज़ आती है साइबर सेफ्टी में। अब जब अब जैसे बहुत बार हमारे पास कॉल आती है कि आपका बेटा या आपका कोई भी सगा संबंधी, उसका एक्सीडेंट हो गया है या वो कोई केस में फंस गया है, उसके पास ड्रग्स मिले, ये सब इस प्रकार के बहुत सी कॉल आती हैं। तो वो आपसे कहते हैं कि आप हमारे पास आइए, अकेले आना, किसी को मत बताना। वो आपको बुला लेते हैं और पकड़ के आपके पास बैठा लेते हैं और आपकी खूब पिटाई करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है कि साइबर क्राइम में आती है। और अब देखिए, अब हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन। बेसिक साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट। साइबर सेफ्टी का आधारित कंसेप्ट लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी की सावधानी की परत। अब ये है बेसिक साइबर सिक्योरिटी कंसेप्ट की साइबर सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट, आधारित कंसेप्ट है, लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के परत में है, जो कि है वुल्नरेबिलिटी, थ्रेट, हार्मफुल एक्ट्स, इंटरनेट गवर्नेंस, चैलेंज एंड कंस्ट्रेंट्स, कंप्यूटर criminals, CIA tried assets and threat motive of attractors, active attacks, passive attacks, सॉफ्टवेयर अटैक्स, हार्डवेयर अटैक, साइबर थ्रेट्स, साइबर वारफेयर, साइबर क्राइम, साइबर टेररिज्म, साइबर एक्सपोजिंग और कॉम्प्रहेंसिव साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज। अब ये हमने जाने जो जिस प्रकार से हमारे ऊपर साइबर सिक्योरिटी जो है वो चीज़ या साइबर अटैक्स के इन सब चीज़ों से इसके अंदर ये सब चीज़ होती हैं। अब जो हम यूनिट सेकंड पढ़ने जा रहे हैं वो है साइबर स्पेस और लॉ एंड साइबर फॉरेंसिक। इंट्रोडक्शन, परिचय। साइबर सिक्योरिटी रेगुलेशंस, जो साइबर सिक्योरिटी के रेगुलेशंस हैं, बस नियम और कायदा हैं। रोल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, उनका इंटरनेशनल लॉ का रोल है। जो द इंडियन साइबर स्पेस नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, भारतीय साइबर स्पेस और राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिक, परिचय। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइबर फोरेंसिक, डिजिटल फोरेंसिक साइंस, द नीड फॉर कंप्यूटर फोरेंसिक। ऐतिहासिक बैकग्राउंड के साइबर फोरेंसिक के ऐतिहासिक बैकग्राउंड, डिजिटल फोरेंसिक साइंस के डिजिटल फोरेंसिक साइंस के आधुनिक फोरेंसिक विज्ञान, द नीड फॉर कंप्यूटर फोरेंसिक, कंप्यूटर फोरेंसिक के लिए ज़रूरत, साइबर फोरेंसिक
साइबर फोरेंसिक डिजिटल एविडेंस आधुनिक एविडेंस मीन्स प्रूफ, सबूत जिसको बोलते हैं। फोरेंसिक एनालिसिस ऑफ ईमेल। अब ये सब जो हम पढ़ रहे हैं ये हैं कि साइबर क्राइम से हम किस तरह पढ़ सकते हैं, या जो साइबर फोरेंसिक के विषय में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट थर्ड, साइबर क्राइम क्या है, किस किस डिवाइसों के द्वारा हो सकता है, कैसे हो सकता है, अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं, जिसका नाम है यूनिट थर्ड, साइबर क्राइम मीन्स साइबर क्राइम। अब देखिए, मोबाइल एंड वायरलेस डिवाइसेस, मोबाइल और बिना वायर के डिवाइसेस जैसे कि वाईफाई, अपना मोबाइल या लैपटॉप, ये सब चीज़ जो हैं, ये सब चीज़ साइबर क्राइम्स, इनसे इनके द्वारा ज़्यादातर साइबर क्राइम्स होता है। Proliferation of mobiles and wireless devices trends in mobility, credit card frauds in mobile and wireless computing era, security challenge posed by mobile devices registry setting for mobile devices authentication service, security attacks on mobile cell phones, organizational security policies in major in mobile computing era laptops means प्रोफेशनल ऑफ मोबाइल्स के प्रोफेशनल और बिना वायर के यंत्र, ट्रेंड्स इन मोबाइलिटी में ट्रेंड्स, क्रेडिट्स एंड फ्रॉड इन मोबाइल एंड वायरलेस, जैसे कि क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में मोबाइल और बिना तार के कंप्यूटिंग एरा, इस प्रकार से। अब साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीकेशंस। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साइबर सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीकेशंस। Introduction, cost of cyber crimes and IPR issues, web threats for organization security and privacy, implications, social media marketing, security risk and perils of organization, social computing and associated challenges for organization। फिर अब यूनिट 6 आती है कि प्राइवेसी इशू। अब देखिए, जो हमारी जब हम कोई नया मोबाइल खरीदते हैं या कोई भी चीज़ हमारी होती है उसमें हमको प्राइवेसी दी जाती है। जैसे कि हमने एक नया मोबाइल खरीदा, किसी भी कंपनी का मान लीजिए, ओप्पो का मान लीजिए। और जब हम ओप्पो का मोबाइल खरीद के लाए, हमने उसमें अपना अकाउंट जो है वो बनाया। अब उसमें हमारे पास पब्लिक आए ऑप्शन आए कि पब्लिक रखना है, प्राइवेट रखना है या प्राइवेसी में रखना है, इस प्रकार से। जब हमने उसको कर दिया प्राइवेसी या प्राइवेट, तो वो केवल हमको मालूम है कि वो चीज़ कहाँ पे है, कैसे है। तो ये सब चीज़ जो है वो प्राइवेसी में आती है। अब जैसे कि प्राइवेसी से हम कुछ भी ले सकते हैं, किसी की कुछ भी प्राइवेसी हो सकती है, वो सब चीज़। अब फिर बेसिक डाटा प्राइवेसी कंसेप्ट, फंडामेंटल कंसेप्ट्स डाटा प्राइवेसी, attacks, data linking and profiling, privacy policies and their specification, privacy policy, language privacy in different domains, medical, financial, etc.
साइबर क्राइम एग्जाम्पल्स एंड मिनी केसेस। अब देखिए, साइबर क्राइम्स की अगर हम बात करें तो साइबर क्राइम्स में बहुत सी चीज़ आती है। एक होता है साइबर साइबर स्टॉकिंग, कि जो आदमी है वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कि किससे मिल रहा है, मतलब उसका एक तरीके से पूरी तरीके से पीछा करना, उसको ताड़ना, ये सब चीज़ हम कह सकते हैं। जैसे कि हम बात करें कि साइबर स्टॉकिंग, अगर अभी हम साइबर को हटा दें तो स्टॉकिंग की बात करें, स्टॉकिंग में हमसे क्या समझ में आता है। स्टॉकिंग जो है, स्टॉकिंग का जो मतलब है, अगर हम किसी व्यक्ति का पीछा कर रहे हैं, उसकी सब चीज़ नोटिस कर रहे हैं, या उसका हम पूरा डाटा निकाल रहे हैं, उसकी कुंडली निकाल रहे हैं, तो वो सब चीज़ होते हैं इलीगल, जो कहलाते हैं स्टॉकिंग, मतलब उसको ताड़ना। अगर हमको इसकी उसकी कुछ भी ऐसी चीज़ पता चल जाए जो उसको उसके लिए खतरा हो, तो हम उसको ब्लैकमेलिंग करा के उससे वो काम करा सकते हैं, जो कि लीगल माना जाता है। इसी प्रकार से साइबर स्टॉकिंग होती है, जिसमें हम उसके सब चीज़ निकाल के उससे अपना कोई भी कार्य करा सकते हैं, या उसका डाटा हैक कर सकते हैं, उसका जो भी हम चाहें उससे वो कर सकते हैं। अब इसी बात उसका जो दूसरा वो आता है, वो कहलाता है साइबर बुलिंग, मीन्स ब्लैकमेलिंग करना, जो कि इलीगल है। अब जैसे कि हमने लिया कि साइबर बुलिंग क्या है। बुलिंग मीन्स होता है किसी को ब्लैकमेल करना। अभी हम साइबर हटा जाते हैं, केवल बुलिंग समझते हैं। हमारे पास किसी का ऐसा राज हमको पता चल गया जो कि उसके लिए खतरा बन जाए, हम उसको उसको उस चीज़ से लेकर बार बार उसको ब्लैकमेल कर रहे हैं, उससे अपना कोई भी कार्य करा सकते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य करा सकते हैं, तो वो चीज़ कहलाएगी आपके साइबर, नहीं, बुलिंग। इसी प्रकार से उसका हमको कुछ ऐसे डाटा मिल जाए, या उसकी कोई ऐसी प्राइवेट चीज़ मिल जाए जो उसके लिए खतरा बन जाए, या कुछ भी, तो वो उसके लिए जो कहलाएगी वो कहलाएगी साइबर बुलिंग। अब टेक्स्ट बुक है यहाँ पे कुछ, नीना गॉडबोल एंड सुनित बेलप्योर, साइबर सिक्योरिटी अंडरस्टैंडिंग साइबर क्राइम, कंप्यूटर फोरेंसिक्स एंड लीगल प्रेस्पेक्टिव्स विले, बीबी गुप्ता, डीपी अग्रवाल, हिसो सिंह, वैंग, कंप्यूटरी साइबर सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स, एल्गोरिथम एप्लीकेशन एंड प्रिस्क्रिप्शन, सीआरसी और आईएसबीएन। अब इसके बाद man in the middle attacks. It is a type of attack that allows an attacker to intercept the connection between client and server and act as a bridge between them. Due to this, an attacker will be able to read, insert, and modify the data in the intercepted connection. System based attacks, जो सिस्टम से आधारित अटैक्स होते हैं, दीज आर अटैक्स विच आर इंटेंडेड टू compromise a computer or a computer network. Some of the important system based attacks are as follows.